हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। गत वीडियो की भांति आज फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप कोशिश करें अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें और समय जितना भी मिले आपको दिन भर, और जब भी कभी खाली समय मिले तो मन को भी खाली कर दीजिए। शून्य, बिल्कुल कोई विचारों का आदान प्रदान न करें। व्यक्तित्व में बदलाव निश्चित है, आप देख लेना। हे प्रिय मित्रों, अब विषय आता है, आज शास्त्रोक्त विषय है, गुरुओं का समझाया सुनाया हुआ विषय है, तो इंटरेस्टेड तो होना ही है। ऐसा विषय है कि एक बार जब आचार्य सुखदेव का जन्म हुआ तो कुछ समय बाद ही जब होश संभाला तो अपने पिता से बोले कि हे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं योग तप साधना के लिए जो है जा रहा हूं एकांतवास में। तो उन्होंने कहा, व्यास जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, अभी तो आपकी खेलने खाने की उम्र है, अभी मैंने आपका सुख देखा ही कहाँ है, और हमारी पौत्र आदि संतान परंपरा आपसे ही तो बननी है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी बचपना है, जब चतुर्थ पैर चौथा पैर लगेगा तो आप तपस्या कर लेना। तो आचार्य सुखदेव जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रसंग अपने पिता व्यास जी को जो सुनाया, उसी का वृत्तांत मैं आज आपको सुना रहा हूं। हो सके बहुत समय सुना होगा, ऐसी बात नहीं, ये पृथ्वी ज्ञान से विहीन नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा हमारे गुरुदेव की हम पे कृपा हुई वही आपसे सुना रहा हूं। तो सुखदेव जी ने कहा, हे पिताश्री, आप हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए और फिर जो आपकी आज्ञा होगी मेरे सिरधार्य है, क्योंकि ये जीवन आपका और माताश्री का दिया हुआ है, इसलिए सर्वप्रथम जो भी आपकी आज्ञा होगी वही सिरधार्य है। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, पूछो आपको क्या प्रश्न पूछना है। तो उन्होंने कहा, उनके पिताश्री, एक बार एक मनुष्य जो था, एक युवा मनुष्य था, वो अपने मकान की छत पे चढ़ के टहल रहा था, ऊपर देख रहा था नज़ारे, छत की ऊंचाई से कैसा दिखाई देता है इधर उधर। इत्फाकन पास की एक युवती थी, वो भी इसी तरह देख रही थी कि छत से पूरा जो शहर है, गांव है, जो भी था, जहां भी थे वे, वो कैसा दिखाई देता है। जब इस तरह देख रहे थे, क्रमश एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के प्रति वे आकर्षित हो गए। जब आकर्षित हुए तो उस युवती ने उनको इशारा किया और अपने घर में बुलाने के लिए। जाहिर सी बात है, युवक सहर्ष उनका आमंत्रण जो भी स्वीकार किया और बहुत ही सहज उनके जो घर जाने के लिए वो उतावला हो गया। सुखदेव जी ये प्रसंग सुना रहे हैं अपने पिताश्री को। उतावला हो गया वो, जाने के बाद वहाँ गया तो घर पे देखे उस युवती ने, जब वो घर के अंदर गया तो कमरे में अंदर अपने
जो भी चारपाई बेड जो भी थे, जिस समय साधन थे, वहाँ पे बिठाया और अंदर से अपने गेट को, कमरे की जो गेट था उसको बंद कर लिया और बैठ के अपने जो है सुंदर भविष्य के सुनहरे सपनों की प्रेमालाप वार्तालाप बातें करने लगे। अभी बातों का कुछ ही दौर चल पाया था कि सहसा उस युवती के पति जो वापस आ गए, जो सुबह नित्य प्रति घर से अपने कार्य के लिए जाते थे और शाम तक अपना कार्य किया और फिर वापस आ जाते थे। जीवन यापन का यही अपना सबका साधन होता है। वे वापस आ गए तो दोनों बहुत ही घबरा गए कि अब क्या हो। वो एक युवती से बोला कि अब कोई मुझे ऐसी जगह बताइए, घर तुम्हारा है, तुम्हें ज़्यादा पता है, कि जहाँ मैं छिप जाऊं और जब तुम्हारे पति चले जाएं तो मैं बाहर आ जाऊं, निकल के आ जाऊं। अब युवती भी घबरा गई बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है, आप सब सुनते रहिए, बीच में न छोड़िए, क्योंकि कहीं ऐसे समझे कि पता नहीं आज क्या बता रहे हैं, लेकिन आप पूरा सुनिए, शायद जीवन में बहुत उपयोगी हो। तो मित्रों, वे छुपने का साधन देख रहे थे। उधर बार बार जो गेट था उस पर कुंडी खटखटाई जा रही थी। उनके पति देव जो थे बार बार कह रहे थे कि मेरी बहुत ही तबीयत खराब है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके गेट खोलिए। और वो उनकी पत्नी कह रही थी ठीक है, मैं अभी खोल रही हूँ, अभी आ रही हूँ, ऐसे बोल रही थी। जब कोई साधन ना मिला तो उन्होंने कहा पहले संडास होते थे घर में, जो लैट्रिन जाते थे, तो वहीं पे ऐसा सिस्टम होता था कि नीचे 2 ईंटें बनाया और ऊपर से उन पे जो ढक दिया एक पत्थर की इससे, थोड़ी शिला से, ऊपर से टॉयलेट जाते थे तो अलग वो थोड़ा होता था उनके कमरे से, रास्ता उधर को जाते थे, इस तरह मतलब अटैच होते थे खासकर। और फिर सुबह जो काम करने वाले सुपर वगैरह जो होते हैं, जो इनका कार्य है, वो अपना सफाई करके ले जाते थे। तो वो बोली कि और तो कोई जगह है नहीं, आप जो है यहाँ संडास में नीचे बैठ जाइए, यहाँ कौन आएगा, ये तो बहुत बुरी बदबू की जगह है, गंदगी की जगह है, यहाँ तो कोई आने का ही नहीं है। लेकिन उस दिन दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा था और उस युवती का पति को पेट में दर्द था, उनको लूज मोशन थे, फूड पॉइजनिंग हुआ था। वे बार बार कह लगे मुझे पेट में दर्द है, वो टॉयलेट चले गए। इत्फाकन वो उस युवक के सर पे ही टॉयलेट जाते रहे और वो कहे तो क्या कहे, और नहीं तो इतनी बुरी बदबू में बैठना कोई साधारण बात नहीं। वो पूरी रात 1 बार 2 बार 10 बार 5 बार जो भी गए, और उस युवक की व्यवस्था थी वहीं बैठे रहना। सुबह जब थोड़ा उनको आराम मिला तो उन्होंने अपना जो है नाश्ता वास्ता किया और अपने कार्य के लिए बाहर चले गए। तभी वहाँ स्वीपर आई। उसने कहा अरे भाई आप कौन हैं, यहाँ कैसे बैठे हैं। अरे बड़ी बुरी दुर्गति, उन्होंने उनको बहुत शर्मिंदगी भरे शब्द कहे। उन्होंने फिर स्वीपर से भी याचना की कि आप जो है इसको कहीं नाम बताना। और वे उठ के स्नान इत्यादि किया, नहीं किया, कैसे किया, वे वहां से चले गए। अब कुछ समय बीतता है, 1 2 महीना 10 दिन साल जैसे भी। फिर किसी दिन योगवश संयोगवश वो युवक भी छत पर टहल रहा था और वह युवती भी। तो युवती ने फिर उसको इशारा किया अपने यहाँ बुलाने के लिए। तो सुखदेव जी कहते हैं पिताश्री, क्या उस युवक को फिर भी वहीं जाना चाहिए? आप जवाब दो।
तो व्यास जी ने कहा, हे पिता, हे पुत्र, उनके पिता ने जवाब दिया, हे पुत्र, कदापि नहीं जाना चाहिए। इतनी गंदगी, बेइज्जती और परेशानी और पूरी रात पड़े रहे तो कैसे, बड़ी दिक्कत है। ये बिल्कुल अनुचित है, उसको कभी भूल कभी नहीं जाना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा, हे पिताश्री, मैं यही आपको समझाने जा रहा हूं। ये पेट में जो है ना 9 महीने उल्टे लटके रहते हैं और उस गंदगी के ढेर है वहां, उसमें रहते हैं। आप देखना, बाहर से कितनी भी खुशबू हो लेकिन अंदर से खुशबू नहीं आती है। गंदगियों के ढेर में 9 महीने तक ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु शिशु कि मुझे आप बाहर निकाल दीजिए एक बार और फिर मैं कभी दोबारा ऐसे कर्म नहीं करूँगा जो जन्म लेना पड़े, ये कष्ट भोगने पड़े, और आपका ही नाम स्मरण, धर्म कर्म जप तप मैं करूँगा, ताकि फिर दोबारा यहाँ न आ पाऊँ और आपके ही श्री स्वरूप में लय हो जाऊँ, आपके लोक में स्थित रहूँ। तो हे प्रिय मित्रों, ये जवाब सुना जब सुखदेव ने कहा उसके पिताश्री ने, तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, आपकी एक एक बात सत्य है, आप जो चाहो वैसे करो। मैं एक ब्रह्म ऋषि होने के बाद मोहवश ऐसा समझ बैठा था, लेकिन सत्य वही है जो आप कह रहे हैं। आप स्वयं अपना मार्गदर्शन करें और अपने गुरु की शरण जाएं। प्रसंग तो काफ़ी लंबा है, लेकिन समय का तकाजा ये है कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी दूसरी वीडियो में ये प्रसंग आएगा। आप सबके लिए करबद्ध प्रणाम।